नेक्स्ट सम 11। तो यहां पर हमें फर्स्ट टर्म a, सेकंड टर्म a स्क्वायर, थर्ड टर्म a क्यूब एंड फोर्थ टर्म a रेज़ टू 4 यहां पर हमें दिया गया है। तो चलो यहां पर पहले हम डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू a, सेकंड टर्म इज इक्वल टू a स्क्वायर, थर्ड टर्म इज इक्वल टू a क्यूब एंड फोर्थ टर्म इज इक्वल टू a रेज़ टू 4। तो यहां पर डिफरेंस फाइंड करते हैं t2 माइनस t1 a स्क्वायर माइनस a। तो हम देख सकते हैं दोनों में a कॉमन निकलता है, तो a स्क्वायर में से a कॉमन निकाल लेते हैं तो a माइनस a में से a निकल जाता है तो हमें 1 मिलता है। यानी कि यहाँ पर हमें डिफरेंस a इंटू ब्रैकेट a माइनस 1 मिलता है। तो चलो दूसरे में ऐसा सेम आंसर मिलता है, देखते हैं t3 माइनस t2 तो a क्यूब माइनस a स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं a स्क्वायर कॉमन निकलता है तो a माइनस 1। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ब्रैकेट हमें सेम मिलता है, लेकिन यहाँ पर a है और यहाँ पर a स्क्वायर है, यानी कि जो हमें डिफरेंस मिलता है वो सेम नहीं है। इसलिए यहाँ पर हम रिटर्न कर सकते हैं t3 माइनस t2 does not is equal to t2 minus t1। Thus, the given numbers are not in an arithmetic progression. Okay. Next question 12. Root 2, root 8, root 18 and root 32। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमें टर्म फर्स्ट जो दिया गया है वो रूट 2 है, सेकंड टर्म यहाँ पर रूट 8 है, थर्ड टर्म रूट 18 है और फोर्थ टर्म यहाँ पर हमें रूट 32 दिया गया है। यदि हमें रूट में फिगर दी जाती है और उसमें कोई प्रोसेस होता है तो वो हमें क्लियर करना है। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं रूट 8 जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं रूट में 4 टू ज़ा 8। तो यहाँ पर हमें 4 का हम स्क्वायर रूट निकलता है 2, लेकिन 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, इसलिए यहाँ पर रूट 8 का हमें आंसर 2 रूट 2 मिलता है। उसी तरह यहाँ पर हम देख सकते हैं 9 टू ज़ा 18, यानी कि 9 का स्क्वायर रूट हमें 3 निकलता है और 2 का नहीं निकलता है, इसलिए रूट 2 रखना है। उसी तरह रूट 32 यानी कि 16 टू ज़ा 32, 16 का स्क्वायर रूट 4 निकलता है और रूट 2। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें जो टर्म्स मिलते हैं वो रूट 2, 2 रूट 2, 3 रूट 2 एंड 4 रूट 2 यहाँ पर हमें मिलते हैं। ओके, तो यहाँ पर अब उसका हम डिफरेंस निकालते हैं। तो t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 2 रूट 2 माइनस रूट 2। तो यहाँ पर 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 हम निकालते हैं तो यहाँ पर हमें डिफरेंस रूट 2 मिलता है। उसी तरह टर्म्स 3 में से टर्म सेकंड को लेस करना है, यानी कि 3 रूट 2 में से हम 2 रूट 2 लेस करते हैं तो भी हमें रूट 2 मिलता है। उसी तरह रूट 4 में से रूट 3 लेस करना है, यानी कि 4 रूट 2 में से हम 3 रूट 2 लेस करते हैं तब भी हमें जो डिफरेंस मिलता है वो सभी का डिफरेंस कॉमन डिफरेंस यहाँ पर हमें रूट 2 मिलता है। इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10 the given numbers are in an arithmetic progression। ओके, तो अब कॉमन डिफरेंस यहाँ पर हमें मिलता है, इसलिए यहाँ पर हमें टर्म एक्स्ट्रा टर्म 3 यहाँ पर हमें फाइंड करना है, यानी कि टर्म फिफ्थ इज इक्वल टू a प्लस 4d। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फर्स्ट टर्म हमारे लिए रूट 2 है और डिफरेंस यहाँ पर रूट 2 है, यानी कि 1 रूट 2
प्लस 4√2 यानी कि 5√2 यहाँ पर हमें मिलता है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो जिस तरीके से हमें क्वेश्चन दिया जाता है उसी तरीके से हमें आंसर भी लिखना होता है, यानी कि हमें 5√2 जो है तो 5 को हमें रूट में ले जाना है, तो 5 को हम रूट में ले जाते हैं तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 25 रूट में हो जाता है, इसलिए 25 टू 50, तो √50 यहाँ पर हमें फिफ्थ टर्म मिलता है। ओके, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर था। टर्म 6 a प्लस 5b, तो √2 प्लस 5 डिफरेंस √2 है, यानी कि 6√2 1√2 प्लस 5√2 यानी कि 6√2 यहाँ पर हमें मिलते हैं। तो 6 को हम रूट में ले जाते हैं तो 36 हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पर हमें 72 36 टू 72 यहाँ पर हमें टर्म 6 मिलता है। तो उसी तरह हम टर्म 7 फाइंड करते हैं। a प्लस 6b, तो √2 प्लस 6√2 यानी कि 7√2, तो 7 को रूट में ले जाते हैं तो 47 का स्क्वायर 49 होता है, और 49 टू करते हैं तो 98 यहाँ पर हमें टर्म 7 मिलता है। ओके, तो टर्म 7 यहाँ पर हमें √98 मिलता है। तो इस तरीके से ये आपके लिए सम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट सम 13, तो यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म √3, सेकंड टर्म √6, थर्ड टर्म √9 एंड फोर्थ टर्म यहाँ पर √12 दिया गया है। तो चलो यहाँ पर हम लिख देते हैं, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू √3, सेकंड टर्म इज इक्वल टू √6, थर्ड टर्म इज इक्वल टू √9 एंड फोर्थ टर्म इज इक्वल टू √12। ओके, अब यहाँ पर हमें क्या कोशिश करना है, कॉमन निकालना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं T2 में से T1 यहाँ पर मैं लेस करता हूँ √6 माइनस √3, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोनों में कॉमन क्या निकलता है, √3 कॉमन निकलता है। तो √3 टू 6 यानी कि यहाँ पर हमें √2 मिलता है, माइनस √3 कॉमन निकल जाता है, इसलिए यहाँ पर हमें 1 मिलता है। उसी तरह √3 माइनस √2, तो √9 माइनस √6, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कॉमन यहाँ पर √3 ही निकलता है, तो 3 3 9, तो यहाँ पर हमें √3 मिलता है, माइनस 3 टू 6 यानी कि यहाँ पर हमें √2 मिलता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें जो डिफरेंस मिलता है वो डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। तो T3 माइनस T2 does not is equal to T2 minus T1. Thus, the given numbers are not in an arithmetic progression. Okay. नेक्स्ट सम 14, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें फर्स्ट टर्म दिया गया है 1 का स्क्वायर, सेकंड टर्म यहाँ पर दिया गया है 3 का स्क्वायर, थर्ड टर्म दिया गया है 5 का स्क्वायर एंड फोर्थ टर्म 7 का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 एंड 7 का स्क्वायर 49 यहाँ पर हमें मिलता है। ओके, तो यहाँ पर हमें डिफरेंस निकालना है। क्वेश्चन पर से ही हमें पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पर जो हमें डिफरेंस मिलता है वो सेम नहीं होने वाला है, इसलिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, T3 माइनस T2 इज इक्वल टू 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 14। तो यहाँ पर हमें जो कॉमन डिफरेंस मिलता है वो अलग अलग है, इसलिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। तो T3 therefore T3 minus T2 does not is equal to T2 minus T1. Thus
द गिवन नंबर आर नॉट इन एन arithmetic progression. ओके, नेक्स्ट। तो यहां पर हम देख सकते हैं 15 नंबर का जो हमें सम दिया गया है उसमें हमें फर्स्ट टर्म दिया गया है 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। t2 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 है। टर्म 3 7 का स्क्वायर 49 है। और t4 इज इक्वल टू 73 यहाँ पर हमें दिया गया है। ओके, तो चलो अब कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 25 माइनस 1 इज इक्वल टू 24 यहाँ पर हमें मिलता है। टर्म 3 माइनस टर्म 2 इज इक्वल टू 49 माइनस 25, तो यहाँ पर उसका भी डिफरेंस हमें 24 मिलता है। और टर्म 4 माइनस टर्म 3 इज इक्वल टू 73 माइनस 49, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 13 में से 9 लेस करते हैं तो हमें 4 मिलता है। और 6 में से 4 लेस करते हैं तो 2, यानी कि यहाँ पर सभी का डिफरेंस हमें जो मिलता है वो इक्वल मिलता है, यानी कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। thus the given numbers are in an arithmetic progression. ओके, तो चलो यहाँ पर एक्स्ट्रा 3 टर्म्स हमें और फाइंड करने हैं। तो t टर्म 5 इज इक्वल टू a प्लस 4d। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म जो मिलता है वो 1 है और जो डिफरेंस मिलता है वो 24 है। तो 1 प्लस 24 4 जा 96, यानी कि 97 हमें फिफ्थ टर्म यहाँ पर मिलता है। t6 यानी कि टर्म 6 a प्लस 5, तो 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई 24, तो हम 24 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 120 मिलते हैं, यानी कि 121। एंड टर्म 7 इज इक्वल टू a प्लस 6d, 1 प्लस 6 इंटू 24, तो यहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। 6 4 जा 24, 2 कैरी ओवर, 6 2 जा 12 एंड 12 में 2 ऐड करते हैं तो 14 यहाँ पर मिलते हैं, यानी कि 145। तो इस तरीके से इस सम को यहाँ पर हमें सॉल्व करना था।